वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कह रहा हूँ पछता जाओगे। इसलिए लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कैसे भीख मांगनी पड़ती है यार। चलो हम लोग शुरू करते हैं आज की एक नई वीडियो। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो था टूल्स ऑफ एन एक्टर। क्या क्या टूल्स ऑफ एन एक्टर थे? चीटिंग नहीं, बॉडी, वॉइस एंड माइंड, है ना। बॉडी, वॉइस एंड माइंड। आज की इस वीडियो में मैं बस आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको बॉडी, वॉइस एंड माइंड, इन सब के कुछ कुछ एग्जांपल्स दूंगा। और एग्जांपल के जरिए ही आपको समझ आ जाएगा कि इन चीज को किस तरीके से ये यूज करना है। और जो हमारे पुराने, जैसे कि आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे, जो कुछ लेजेंडरी लेजेंडरी जो लोग हैं जिन्होंने अपनी बॉडी, वॉइस को, माइंड को अच्छे से यूज किया है, उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला टूल है बॉडी, राइट। तो हम बॉडी की जब बात करते हैं तो बॉडी एक ऐसा टूल है जो स्टेज पर, राइट, स्टेज पर या सिनेमा पर, आप जहां कहीं भी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली जो चीज अपीयर होती है ऑडियंस के सामने वो होता है आपका शरीर, आपकी बॉडी, राइट। अगर आप स्टेज पर कोई एक्टर एंट्री लेगा तो सबसे पहले क्या देखेंगे? उसकी आवाज, हाँ, या उसका माइंड। यहाँ से फाड़ के बीच में से घुस के तो कोई देख नहीं सकता ना, तो शरीर पहले दिखता है। तो आपकी बॉडी ही जज कर देती है कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं। मैं आपको एक और टिप बता देता हूँ यहाँ पर, टिप्स जो होती हैं, ट्रिक्स टिप्स जो बोलते हैं, कि जब आप ऑडिशन देने जाते हो किसी भी चीज के लिए तो सबसे पहले वो आपकी बॉडी से ही जज कर लेते हैं आप कितने एक्टर हो, आप कितने पानी में हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चलने का तरीका, राइट, आपके खड़े होने का, बात करने का तरीका उनको बता देता है कि भाई आप कितने एक्टर हो। आप जब बात करते हैं तो आपके हैंड मूवमेंट्स किस तरीके से यूज होते हैं, राइट। तो मैं बता देता हूं, जब हम बॉडी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम अपने हैंड्स की भी बात करते हैं, हमारे पूरे बॉडी पोस्चर की, हमारे बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, चलने का तरीका, क्योंकि ये सारी चीजें हम स्टेज पर यूज करते हैं, है ना। तो इन चीज के जरिए हम बताते हैं भाई कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं। और एक एक्टर को इन्हीं सब चीजों की ट्रेनिंग करनी होती है कि उसको उठना कितने अच्छे से है, बैठना कितने अच्छे से है, खड़े होना कितने अच्छे से है, स्पेशली उसको चलना कितने अच्छे से है। कई लोगों, आप देखिएगा, आप जब इस वीडियो के बाद जब आप लोगों को देखेंगे, आप देखना लोग कितने अजीब अजीब तरीके से चलते हैं, है ना। सबका एक अपना अपना तरीका है। मैं बोलूंगा उनका तरीका है, और वही हमारे लिए हमारे किरदार होते हैं, हमारे कैरेक्टर होते हैं। क्योंकि जब हमें कोई कैरेक्टर करना होता है तो हम समाज में ही ढूंढते हैं। याद है मैंने पहली वीडियो में क्या कहा था? एरिस्टोटल वो क्या कहता है कि थिएटर इज द मिरर ऑफ दिस वर्ल्ड। फिर सेम बात आ गई, हम अपना कैरेक्टर इस समाज से ही ढूंढते हैं। तो जब बॉडी की बात करते हैं, मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिखा है भाई, ये टॉम एंड जेरी, जो हर कोई जानता है। मेरे समय के जो लोग हैं या मुझसे पहले के जो है, उनसे पहले के जो लोग हैं, जब से सिनेमा चलता है और जब से ये एनिमेशन कार्टून की जब से शुरुआत हुई, तब से टॉम एंड जेरी जाना जाता है। टॉम एंड जेरी इतना फेमस है, वो लोग कुछ बोलते नहीं है, राइट। ये ऐसा एक कार्टून है जिसमें सिर्फ म्यूजिक होता है और सिर्फ उनकी बॉडी होती है। अगर आप एक बार फिर से देखना, बोलने के लिए आज अभी मॉडर्न टाइम में उसमें कुछ लोग डायलॉग बोलने लगे हैं, कुछ मेल फीमेल जो कैरेक्टर्स आते हैं वो बोलते हैं, अदरवाइज उसमें कुछ नहीं होता है। वो भागते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, है ना, वो रोते हैं, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, डरते हैं, इमोशंस होते हैं, राइट। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही वो दिखा देते हैं, ओ नाउ ही इज स्कैर्ड, राइट। यही होता है ना, वो अपने बॉडी से दिखा देते हैं कि वो सैड है, वो हैप्पी है, एक्साइटेड है, जो भी है, अपने बॉडी के जरिए ही दिखा देते थे। जब टॉम उसका पीछा करता है, उनके भागने का पोस्चर देखिए आप, राइट। और जब जेरी एकदम से टॉम को देखता है तो किस तरीके से शॉक हो जाता है, वो हवा में आ जाते हैं, दोनों हाथ पैर खुल जाते हैं, राइट। अब देखना, इमेजिन करना, जब इमेजिन नहीं, मैं कहूंगा आप कार्टून देखना एक बार फिर से। सेम हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स की, चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन। अब ये जो दो नाम है, आप बस सुन लीजिए, अभी के लिए आप बस सुन लीजिए, मैं कुछ बातें बता दूंगा, दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि आगे की वीडियो में ही मैं इनके बारे में डिटेलली आपको बताऊंगा। एक है ग्रोटोवस्की, जिसका पूरा नाम है जेर्जी ग्रोटोवस्की। दूसरा है वेस्टवोलोड मेयरहोल्ड। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसने प्रॉपर पुअर थिएटर के ऊपर काम किया। ये थे जिन्होंने फिजिकल थिएटर, जिनके थिएटर को बायोमैकेनिक्स थिएटर भी बोलते हैं। बायोमैकेनिकली मतलब ये इनका कहना था कि एक एक्टर की बॉडी एक मशीन की तरह होना चाहिए और उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है एक्टिंग करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी। कुछ हम कह सकते हैं कि कई मायने में ग्रोटोवस्की का भी यही कहना था, उनके पुअर थिएटर का, कि एक एक्टर को कोई कपड़े की जरूरत नहीं, कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं है, मेकअप, लाइट, इन सब की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका शरीर ही काफी है दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने का। अब ये दोनों ऐसे लोग हैं जिससे हर कोई परिचित है,
चार्ली चैपलिन एंड मिस्टर बीन। अगर मैं कहूंगा वो इस दुनिया का नहीं होगा जिसने ये दो नाम ही ना सुने हो। ठीक है, चार्ली चैपलिन, आप एक ऐसी वीडियो मुझे दिखा दीजिए जिसमें चार्ली चैपलिन ने कुछ डायलॉग बोल के लोगों को हंसाया हो। कोई भी एक वीडियो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो एक समय था जब चार्ली चैपलिन काम करता था जहां पर साइलेंट मूवी यहां बनती थी। साइलेंट मूवी मतलब जिसमें डायलॉग तो हो ही नहीं सकता, राइट। मिस्टर बीन, उसने इस टाइम पर काम किया, मॉडर्न टाइम पर ही काम किया, प्रेजेंट टाइम में, और उसके टाइम पर लोग डायलॉग यूज करते थे, बट उसने फिर भी बिना बोले, बिना कुछ शब्दों के यूज किए, उसने पब्लिक को हंसाया है, एंटरटेन किया है। वो जो अपने इमोशंस है, जो उसकी फीलिंग्स है, जो वो फील करता है खुद, उसने ऑडियंस तक बखूबी पहुंचाया है। तो आप कहिए वो अच्छा अभिनेता हुआ कि नहीं? ऑब्वियसली, राइट। सो एज एन एक्टर, अगर कोई अच्छा एक्टर है तो उसको जरूरी नहीं है कि भाई आपको हर एक चीज देना जरूरी है। ये अपनी बॉडी से ही इन्होंने काफी कुछ चीजें लोगों तक पहुंचाई हैं। अच्छा, बॉडी की जब हम बात करते हैं तो याद है जब मैंने नाट्य शास्त्र में क्या कहते हैं उसके कुछ अभिनय के बारे में बताया था। इससे पहले वाली जो वीडियो होगी आप उसमें पता चल जाएगा कि अभिनय नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग 4 तरह के अभिनय होते हैं: आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार अभिनय और सात्विक अभिनय। तो जब हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि हम आंगिक अभिनय की बात कर रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आंगिक अभिनय के ही हैं।